मूवी का आगाज होता है और जॉर्ज कॉलोनी, जो कि मूवी में डैनी ओशन के नाम से किरदार अदा कर रहे हैं, वो पहले सीन में जेल से रहा होते हैं और अपने क्राइम पार्टनर रस्टी रायन से मिलते हैं। और रस्टी का रोल ब्रैड पिट अदा कर रहे हैं, जबकि इस शर्त पर रिहा होते हैं कि वो अपना शहर नहीं छोड़ सकते। यानी उन पर यह पाबंदी होती है कि वो अपना शहर छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रस्टी और डैनी कैलिफोर्निया से लॉस वेगस की तरफ जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों अपने पुराने साथी रॉबिन से मिलते हैं। यहाँ पर ये दोनों रॉबिन को एक चोरी का प्लान सुनाते हैं। पहले तो रॉबिन उस चीज को मना कर देता है, लेकिन मजीद डिटेल्स जानने के बाद इन्हें हाँ कर देता है। बेसिकली उन सब का प्लान होता है कि लॉस वेगस के 3 बड़े कैसीनोज को लूटा जाए, और तीनों के तीनों कैसीनोज के मालिक का नाम होता है टेरी। और टेरी और रॉबिन की पुरानी दुश्मनी होती है, जिसकी वजह से रॉबिन उनका साथ देने के लिए मान जाता है। इसके साथ रॉबिन उनको फाइनेंस भी करता है। मजीद प्लान को डिस्कस करते हुए ये बात करते हैं कि एक बेलाजियो नाम का कैसीनो है जो सबसे बड़ा है, और इन तीनों कैसीनोज की कमाई उसी कैसीनो के अंदर आया करती है। अगर हम उसको लूट लें तो हमें किसी और कैसीनो में जाने की जरूरत नहीं है। और वहां पर वो एस्टीमेट लगाते हैं 160 मिलियन यूएस डॉलर्स का। उससे अगले सीन में हम देखते हैं कि डैनी और रस्टी अपने एक टीम बनाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ स्पेशलिटी के लोगों को ऐड किया जाता है। कोई सिक्योरिटी का माहिर है, कोई कैसीनो मैनेजमेंट बेहतर तरीके से जानता है, और कोई बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोजिव्स का काम जानता है। तमाम टीम के मेंबर्स बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं और नज़र रखते हैं कि बेल्जियो कैसीनो के बाहर कितनी सिक्योरिटी है, कितने लोग हैं, कौन आता जाता है, कब स्टाफ की शिफ्टिंग होती है, और काफ़ी सारे मामलात पर ये नज़र रखते रहते हैं। और इसके साथ साथ बेल्जियो कैसीनो में जो सिक्योरिटी वॉलेट होता है, ये लोग उसकी सेम कॉपी बनाते हैं ताकि उसे तोड़ सकें और उसकी सिक्योरिटी सिस्टम को चेक कर सकें, ताकि जब असल में चोरी करने जाएं तो इन्हें कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। यहाँ पर टेरी को पता चलता है कि उसकी एक्स वाइफ, जिसकी उससे डाइवोर्स हो चुकी है, वो डैनी ओशन की करंट गर्लफ्रेंड है। अब क्योंकि टेरी डैनी के बारे में जानता है, तो जिस दिन चोरी होनी होती है उस दिन डैनी खुलेआम कैसीनो में जाकर बैठ जाता है ताकि वो सबकी नज़रों में आ जाए। और टेरी उसे देखते ही शक का शिकार हो जाता है और वो डैनी को बुलवाकर एक कमरे में बंद कर देता है, जहाँ पर वो एक बाउंसर डैनी को मारने के लिए आता है। लेकिन डैनी ने पहले से ही उस बाउंसर से सेटिंग की होती है। उसी बाउंसर को डैनी ने बहुत से पैसे दिए होते हैं। वो डैनी की हेल्प करता है छत पर चढ़ने के लिए। यहाँ से हम देखते हैं कि डैनी की कुछ टीम वहीं से एंटर होकर उस कमरे में आती है ताकि वो सिक्योरिटी रूम तक पहुंच सके, जहां पर वो वॉलेट होता है और उसमें बहुत सारे पैसे हैं। अब ये तिजोरी वाले कमरे में पहुंच चुके हैं। वहां पर ये तिजोरी को सीज करते हैं और इनकी टीम अपने काम पर लग जाती है। अब हम देखते हैं कि रस्टी, जिसने एक मोबाइल फोन ड्रेस के कोट में डाला होता है, जैसे ही उसकी रिंग होती है तो रस्टी कहता है कि मेरी टेरी से बात करवाओ। और टेरी से बात के दरमियान रस्टी उसे कहता है कि तुम्हारी तिजोरी सीज कर दी गई है। अब ना तो तुम पैसे बाहर ले जा सकते हो और ना तुम्हारा कोई बंदा अंदर जा सकता है, तो बेहतर है कि आधे पैसे तुम मुझे दे दो और आधे पैसे अपने पास खुद रख लो। तुम्हारे पास सिर्फ यही हल है। जब टेरी कमरे से अपनी तिजोरी को देखता है तो वाकई ही उस कमरे का हाल बहुत बुरा हुआ होता है, और वो ये भी देखता है कि उस रूम में वाकई ही चोर घुसे हुए हैं और ये रूम अंदर से लॉक भी है। अब हम देखते हैं स्वैट टीम को। स्वैट बेसिकली एक पुलिस की स्क्वाड होती है जो यहाँ पर एंटर हो जाती है। स्वैट टीम और अंदर तिजोरी के मौजूद लोगों में आपस में फायरिंग एक्सचेंज होती है, और यहाँ पर स्वैट टीम एक जोरदार धमाका करती है। जैसे ही धमाका वो करती है तो अंदर जो कुछ पैसे होते हैं वो भी धमाके से जल जाते हैं, और थोड़ी ही देर में स्क्वाड टीम वहां से निकल जाती है जरूरी सामान लेकर। टेरी अब यहाँ पर बहुत परेशान होता है और बार बार वीडियो की फुटेज देखता है, और उसे एकदम रियलाइज होता है कि उसने कुछ अरसा पहले तिजोरी वाले कमरे की जमीन पर बेल्जियो लिखवाया था, जो कि इस फुटेज में मौजूद नहीं है। अब ये क्या होता है? तो होता यूं है कि डैनी की टीम के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स एक झूठी इमेज टेरी को दिखा रहे होते हैं, जो बेसिकली उनके ट्रेनिंग वाले कमरे की होती है। और यहाँ डैनी और उसकी टीम मुकम्मल तरीके से टेरी को बेवकूफ़ बना चुकी होती है। और अब हमें पता चलता है कि जो स्वैट टीम थी वो कोई और नहीं बल्कि डैनी की ही टीम थी, और उन बैग्स में से अपना सामान नहीं बल्कि टेरी के बचे हुए पैसों को लेकर जाते हैं, और सब उनके सामने से ही गुजर जाते हैं, और किसी को शक नहीं हो पाता कि इन बैग्स में पैसे हैं या स्वैट टीम के अपने वेपन्स और सामान। अब हम देखते हैं कि डैनी ओशंस अभी भी उसी कमरे में लॉक होता है, और बाउंसर के साथ जहां पर टेरी ने उसे बंद करवाया था
टेरी को मुकम्मल भरोसा होता है कि इस सारी चीज के पीछे डैनी का हाथ है, लेकिन डैनी बहुत मासूम बनता है और वो इस चोरी में इन्वॉल्वमेंट से मुकम्मल इनकार कर देता है। टेरी गुस्से में आकर डैनी ओशन को पुलिस के हवाले कर देता है, क्योंकि उसके पास कोई पुख्ता सबूत तो थे नहीं। लेकिन डैनी ने एक कानून तोड़ा होता है जो हमने मूवी के शुरू में जाना था कि उसको कैलिफोर्निया छोड़ने की इजाजत नहीं थी, जबकि वो कैलिफोर्निया से बहुत दूर लॉस वेगस में आ चुका था। अब हम डैनी की टीम को देखते हैं, जो कि उनका प्लान ये होता है कि पैसा लूटने के बाद सब बराबर हिस्से में एक दूसरे से पैसे बांट लेंगे, और वो सब ऐसा ही करते हुए एक दूसरे के साथ पैसे बांट लेते हैं और अपनी अपनी मुख्तलिफ जगहों पर ले जाते हैं। कुछ महीनों के बाद डैनी ओशन जब अपनी सजा पूरी करके निकलता है तो जेल के बाहर हम रस्टी और डेस को देखते हैं, जो डैनी को पिक करने के लिए आए होते हैं और यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। लेकिन टेरी को अभी भी उस पर शक होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि टेरी के कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। टेरी कुछ नहीं भूला होता, उसे मुकम्मल एतमाद होता है कि इस सब के पीछे डैनी का काम है और वो उनका पीछा करके अपने पैसों तक पहुंच सकता है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।